गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बीए पार्ट द्वितीय संसाधन भूगोल में संसार की पेय पदार्थ फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि संसार में मुख्य पेय पदार्थ फसलें हैं उनमें कौन कौन सी है। जैसे चाय है, कॉफ़ी है। ये दो फसलें इम्पोर्टेंट हैं और इसके बारे में पूछा जाता है। आधुनिक युग में चाय का इस्तेमाल बहुत ही अधिक किया जाने लगा। चाय विश्व के अधिकतर लोगों द्वारा पेय पदार्थ के रूप में उपयोग के लिए किए जाने वाला ये पौधा है और चाय में स्फूर्तिदायक थीन या टैनिक अम्ल नामक तत्व पाया जाता है। चाय एक सदाबहार किस्म का पौधा है। कैमेलिया सिनोसिस नामक वनस्पति परिवार का वंशधर माना जाता है और इसका उद्भव 16वीं शताब्दी में चीन के चांग जियांग यांगटीसी घाटी में माना गया है। इसका पौधा 9 से 12 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन व्यापारिक उद्देश्य से इसकी ऊंचाई 1.2 से 1.5 मीटर तक मानी गई है, जिस पर नियमित कटाई की जा सकती है। और चाय के पौधे को लगने के बाद समय समय पर काट छाँट कर झाड़ीदार बना दिया जाता है और पौधे से पत्तियां चुनी जाती है और इन पत्तियों को सुखाकर हरी रखकर पैकिंग कर दी जाती है। और चाय की दो मुख्य किस्में, प्रथम असम प्रजाति की चाय, यह भारत एवं श्रीलंका में उत्पादित की जाती है और इसकी पत्तियां लंबी व बड़ी होती है, जबकि दूसरी चीनी प्रजाति की पत्तियां छोटी होती है और चाय की पत्ती औसतन 6.3 सेंटीमीटर लंबी तथा हरे सामान्य गहरे रंग की होती है। और चाय की अब आगे देखते हैं कि चाय की व्यापारिक किस्में कौन कौन सी हो सकती है। और व्यापारिक दृष्टि से चाय, चीनी चाय, शक्कर चाय 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में निम्नलिखित प्रकार की चाय प्रचलित है। इसका मूल कैमेलिया सिनोसिस चाय के पौधे का वास्तविक नाम यही है इसका। और ये काली चाय, ब्लैक टी भी कह सकते हैं इसको। और ये पत्तियों को तोड़ करके धूप में सुखा लेते हैं और धूप में सुखाते समय इस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। गर्मी और नमी के कारण पत्तियां किण्वित होने से हल्की सी सिकुड़न देने लगती है और इसके सिकुड़ने पर उसके ऊपर बेलन घुमाकर डिब्बों में डाल करके बाजार में बिक्री हेतु भेज दिया जाता है। भारत एवं श्रीलंका में मिलती है और पूरी दुनिया में पी जाती है। पत्तियां पूरी तरह से किण्वित, फर्मेंटिक और आकर्षित होती है। हमारे रोजाना के रूप में सीटीसी और पारंपरिक चाय होती है। और सीटीसी यानी कट रन कल, यह व्यापक मात्रा में चाय की पत्तियां बनाए जाने की प्रक्रिया है। स्मोक्ड ब्लैक टी बनाए जाने के लिए ब्लैक टी को सुलगती लकड़ी का धुआं भी इसको कह सकते हैं अपन। और इसमें आपके चीनी की हरी पत्ती वाली चाय सेकंड, पूर्व में लोकप्रिय प्रकार की चाय पत्तियों का किण्वन नहीं कराया जाता है। यहाँ कांगड़ा घाटी में उगाई जाती है और कश्मीर में बहुत पसंद की जाती है। चीन में ग्रीन टी की एक प्रकार की गन पाउडर कहा जाता है इसको। इसकी पत्तियों को भी एक प्लेट के चारों ओर लपेटा जाता है और गन पाउडर याद दिलाता है। चाय की पत्तियों को धूप में सुखाते समय जब पानी का छिड़काव नहीं दिया जाता है तो चाय की पत्तियों का रंग हरा रहता है। इसे हरी चाय कहते हैं। इसे सेंट चाय भी कह सकते हैं। ये मुख्यतः चीन में मिलती है। श्वेत चाय, वाइट टी भी है। एक दुर्लभ प्रकार की चीनी चाय है। इसमें पौधे की कुछ विशेष पत्तियों को चुन करके ऑक्सीकरण की निष्क्रिय करने के लिए भाप दी जाती है और ये यहाँ पर इसको भुना जाता है। इसके बाद सुखाया जाता है और पकाए जाने के अंत में वाइट टी की पत्तियाँ खड़ी रहती है। और दार्जिलिंग और असम की घाट में भी वाइट टी उगाई जाती है। इसका ज़्यादातर हिस्सा निर्यात के काम आता है। गट्टी चाय, इस किस्म की चाय पत्तियों के चाय में
डंठल मिलाकर के द्रवित की जाने वाली, ये इसको गट्टी चाय कहते हैं। उलोंग चाय, ओलोंग चाय काली या हरी चाय को मिलाकर के ओलोंग चाय बनाते हैं। ये ताइवान में होती है। यह सेमी ऑक्साइड और फर्मेंटेड क्यूनित होती है। इसमें काली और हरी चाय के मिले हुए गुण होते हैं और इसे उलांग इसलिए कहा जाता है कि इनकी पत्तियां उससे छोटे काले ड्रैगन की तरह होती है, जो गर्म पानी में पड़ते ही ये झाग जाता है। पैराग्वे चाय, इसका उत्पादन पैराग्वे ब्राज़ील में होता है। अब देखेंगे कि आगे अपन चाय की भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है। चाय एक ऐसा पौधा है जिसे उच्च तापमान के साथ साथ तीव्र वर्षा की आवश्यकता होती है, अतः चाय का उत्पादन मुख्य रूप से उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में किया जाता है। तापमान चाय के लिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। लंबे समय तक तीव्र गर्मी का मौसम चाय के लिए विकास हेतु अधिक उपयुक्त माना जाता है। ओले को ठंडी हवा चलने के कारण चाय का उत्पादन कम होता है। वर्षा चाय के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा होना आवश्यकता है। ऊंचे तापमान और तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय का तीव्र विकास होता है। अधिक आर्द्रता और ओस तथा प्रातःकाल में होने वाली कोहरा की चाय पत्तियों को विकास हेतु उपयुक्त रहता है। धरातल, चाय के उत्पादन हेतु धरातल ढाल युक्त होना चाहिए। पानी में रुक जाने से चाय की जड़ें गलने लगती है। इसी कारण चाय को अधिकांश बागान पहाड़ी ढालों पर लगाए जाते हैं। मिट्टी, चाय के उत्पादन हेतु अधिक उपजाऊ हार्मोस युक्त आर्द्रता वाली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, अतः दोमट और चिकनी मिट्टी चाय के उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। मिट्टी के उपजाऊ बनाने के लिए चाय के लिए अधिकतम खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए सामान्यतः कैल्शियम रहित अल्प मात्रा में अम्लीय मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। श्रमिक, चाय उत्पादन में लगभग सभी क्रियाएं श्रमिक द्वारा की जाती है। मशीनों का उपयोग नगण्य होता है और चाय के पौधों को उगाने और पत्तियां चुनने, सुखाने और तोड़ने, डिब्बों बंद करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पूर्ण रूप से पड़ती है। छाया, तीव्र धूप, सूर्यताप एवं पवनों के बचाव के लिए छाया आवश्यक है। चाय उत्पादन का विश्व में अपन देखते हैं कि चाय उत्पादन का लगभग 71% भाग दक्षिणी पूर्वी एशिया में किया जाता है और सोवियत संघ और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भागों में स्थित चाय का उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख है। भारत चाय के उत्पादन में दूसरे नंबर पर चला गया। भारत में चाय का उत्पादन क्षेत्रीय में अधिक उत्पादन किया जाता है। यहाँ 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा, इसलिए भारत के उन पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है जहाँ पे 600 मीटर से 250 मीटर की ऊंचाई पर तीव्र ढाल होते हैं। और चाय के लिए सिंचित मिट्टी जिसमें पोटास, लौह तत्व, जैविक तत्वों की प्रधानता आवश्यक है और इसमें भी अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए निरंतर देखभाल, पत्तियों का चुनना, झाड़ियों की निरंतर कटाई करना ये महत्वपूर्ण कार्य है। और चाय की कृषि के लिए असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दक्षिण के कुछ पहाड़ी ढाल महत्वपूर्ण है। 2 प्रकार की चाय की पत्तियों का उत्पादन होता है यहाँ पे, बहेता और असली चाय। भारत में 1840 में चाय की कृषि का प्रारंभ हुआ था। भारत में चाय की खेती का कुल क्षेत्र 3.9 लाख हेक्टेयर है। इस क्षेत्र की दृष्टि से उत्पादन असम का प्रथम स्थान है और देश में चाय उत्पादन का 1700 किग्रा प्रति हेक्टेयर और तमिलनाडु में यह प्रथम स्थान रखता है। भारत में कुछ स्थान केवल चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से शिव सागर है, कचार है, लखीमपुर असम में है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कूच बिहार, पूर्णिया जिले, तमिलनाडु के अन्नामलाई, नीलगिरी, मदुराई, केरल जिले के त्रावणकोर, मलवार जिले, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला, उत्तरांचल के देहरादून, अल्मोड़ा और गढ़वाल जिले हैं। और भारत में चाय का उपभोग प्रति व्यक्ति 410 ग्राम प्रति वर्ष होता है, जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। चीन विश्व के उत्पादन में कुल 28% भाग उत्पादित विश्व का प्रथम स्थान रहता चाय उत्पादक देश माना गया है। यहाँ पे उत्पादित चाय का अधिकांश भाग चीन में ही उपयोग होता है।
बहुत कम मात्रा में संगाई बंदरगाह पर द्वारा निर्यात की जाती है। चीन के पूर्व में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र में यांगटी सिक्यांग नदी घाटी और निचली घाटी जैचुआन बेसिन, सिक्यांग नदी की घाटी, एनहिनी, क्योंगसी, फुकिन क्षेत्र में उपजाऊ लाल मिट्टी होने के कारण चाय का उत्पादक अधिक होता है। यांगटी सिक्यांग नदी के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी ढालों पर चीन में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और विश्व के प्रमुख देशों के चाय की प्रगति के बारे में अपन देखते हैं 1990 से लेकर 2010 के बीच में, तो चीन का प्रथम, द्वितीय भारत, तृतीय श्रीलंका, कीनिया, तुर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, अर्जेंटीना, थाईलैंड, बांग्लादेश, ईरान, मालवी, युगांडा, तंजानिया, म्यांमार, जिम्बाब्वे, रवांडा, नेपाल और मोजाम्बिक में उत्पादन होता है। देखते हैं कि इसमें श्रीलंका का चाय उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है और चाय के निर्यात में ये दूसरा स्थान रखते हैं। श्रीलंका ये विश्व में कुल चाय उत्पादन का 90% भाग उत्पादित होता है और श्रीलंका मध्य दक्षिणी पठारी क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है। श्रीलंका के कैंडी क्षेत्र और समुद्रवर्ती पेनिप्लेन क्षेत्र में चाय का 900 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ढाली पहाड़ों पर ढालों पहाड़ों पर किया जाता है। भारत से आए कुछ लोग श्रीलंका के आदिवासी लोगों चाय के बागानों में श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। कीनिया विश्व के कुल उत्पादन का यहाँ पे 8.8% है भाग उत्पादित। कीनिया चौथा प्रथम चाय उत्पादन करने वाला 2009 में बन गया। कीनिया अपनी चाय उत्पादन का 75% भाग अन्य देशों को निर्यात करता है। कीनिया की चाय अधिकांश उत्पादन कैरिजो आल लिमुरु प्रदेशों में होता है। तुर्की देश का चाय उत्पादन की दृष्टि से तुर्की विश्व में 5वां स्थान रखता है। यहाँ विश्व के कुल उत्पादन की 4.4% चाय का उत्पादन होता है। तुर्की में काला सागर के तटवर्ती क्षेत्र पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है। इंडोनेशिया विश्व के चाय उत्पादन करने में 6वां स्थान है। विश्व के कुल उत्पादन का यहाँ पे 5.6% भाग उत्पादित होता है। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में जावा के पश्चिमी भाग में, सुमात्रा के दक्षिणी पूर्वी भाग में 800 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर लावायुक्त मिट्टी होने के क्षेत्र में यहाँ इसका उत्पादन होता है। पर्याप्त वर्षा है, समुचित तापमान है और उपजाऊ मिट्टी और सस्ते श्रम होने के कारण यहाँ पे चाय का उत्पादन काफ़ी होता है। जापान विश्व की उत्पादित कुल चाय का 3.1% चाय जापान में उत्पादित की जाती है। जापान के पहाड़ी इलाकों पर सीढ़ीनुमा खेती बना करके चाय का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे द्वीपीय स्थिति के कारण यहाँ पे पर्याप्त यहाँ पे वर्षा, तापमान, लावायुक्त मिट्टी, सामान्य सुपरवाहित पहाड़ी ढाल यहाँ पे उपयुक्त दशाएँ पाई जाती है। और जापान के दक्षिणी होन्शु और शिकोकुआ में, उत्तरी क्यूशु और उत्तरी शिकोकु में चाय का उत्पादन महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे एशिया के अन्य क्षेत्र देखते हैं कि बांग्लादेश में चिलटकी जिला, ईरान में एलबुर्ज पर्वत के ढालों पर, कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग में, ताइवान के ताइकुक की पहाड़ी के, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, कंबोडिया आदि में चाय का उत्पादन होता है। अफ्रीका के पूर्व स्थित देशों में जैसे मालवी, युगांडा, मोजाम्बिक, तंजानिया आदि देशों में पर्याप्त मात्रा में उच्च तापमान और उपजाऊ ढालयुक्त मिट्टी होने के कारण सस्ती श्रमिक भी मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए चाय का उत्पादन होता है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का ये देश प्रमुख चाय उत्पादक है। यहाँ पे प्रति लगभग 50,000 टन चाय का उत्पादन होता है, जिसका अधिकतम भाग निर्यात कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से देखते हैं कि श्रीलंका की कुल निर्यात करने से प्राप्त आय लगभग 52% चाय से ही प्राप्त होती है। निर्यात का कुल 101.6 करोड़ किग्रा और 17% श्रीलंका, 17.3% चाइना, 17.27% भारत से निर्यात किया जाता है। भारत, श्रीलंका, कीनिया, इंडोनेशिया, चीन, बांग्लादेश आदि चाय के निर्यातक देश माने जाते हैं, जबकि इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय महाद्वीप के देश चाय का
आयात करने वाले प्रमुख देश माने जाते हैं, जहाँ से इसे लाल सागर होते हुए सऊदी अरब तक ले जाया जा सकता है। यही एक अरबवासी ने इसकी गुणवत्ता पहचानी थी, इसलिए चाय का निर्यात किया जाता है। और चाय के एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। आज अपन ने इतना पढ़ा, आगे अपन कहवा कॉफ़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।